दिल्ली के लिए एक डराने वाला आंकड़ा सामने आया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी के पहले 15 दिन में दिल्ली से सैकड़ों लोग गायब हुए हैं। औसतन 54 गुमशुदगी एक दिन में। इनमें महिलाएं और लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली में इस साल 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 807 लोग रहस्यमय तरीके से लापता बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाएं और बच्चों की है। लापता लोगों के आंकड़े राजधानी की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाली खबर से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में लोग अब रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। गायब होते लोगों के आंकड़े ने लोगों को डरा दिया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो आंकड़ा सामने आया, उसमें 807 लोग लापता हैं। आसान भाषा में बोले तो 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए, जिनका कुछ अता पता नहीं। यानी औसतन देखा जाए तो हर दिन करीब 54 लोग गायब हो गए। गायब होने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि रहस्यमय तरीके से गायब होने के आंकड़े आखिर क्या हैं। दिल्ली वाले सावधान, 15 दिनों में 807 लोग गायब हो गए। 509 महिलाएं और लड़कियां। गायब पुरुषों की संख्या 298। लापता लोगों के आंकड़ों में बच्चे भी शामिल हैं, जिससे दिल्ली में रहने वाले माता पिता डरे हुए हैं। क्यों लापता हो रहे बच्चे? हर दिन 13 बच्चे गायब हो रहे हैं। 15 दिनों में 191 नाबालिग बच्चे लापता हैं। 71% का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। दिल्ली की हाईटेक पुलिस के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं। बताया जा रहा है कि 807 लोगों में से 572 लोग अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। उनका कोई अता पता नामो निशान नहीं लग पाया है। वे कहां गए और उनके साथ क्या हुआ? दिल्ली के गायब होते लोगों पर विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना है कि कहां है 4 इंजन वाली सरकार? ये लोग कहाँ जा रहे हैं तो हमें नहीं पता। इसके बारे में तो पुलिस ही ढूंढ के बताएगी। मगर लापता होने की जनरली जो मैंने देखा कि अगर हमारे पास कोई, ज्यादातर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए आते हैं, बड़ी मुश्किल से लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज करा लेती हैं, मगर उसके बाद कोई छानबीन के लिए पुलिस की तरफ से कोई खास मेहनत नहीं होती। और इसी वजह से जो है ये केसेस जो है बढ़ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे भी एप्स्टीन जैसे लोग हैं जो हमारी नाबालिग लड़कियों को उठा के कहीं ले जा रहे हैं, या और क्या मामला है? या मानव तस्करी हो रही है, या इनके ऑर्गन्स का ट्रेड हो रहा है? इसके बारे में हम नहीं कह सकते, मगर पुलिस की कोई खास दिलचस्पी नहीं होती इसको देखने के लिए कि लड़कियां गायब होकर जा कहां हैं। अगर पिछले साल यानी कि 2025 की बात करें तो पूरे साल में 24,000 से ज्यादा लोग लापता हुए। हालांकि पुलिस ने कुल 15,421 लोगों को खोज निकाला, लेकिन 9,087 मामले अभी भी अनसुलझे। राजधानी दिल्ली में लापता और गुमशुदगी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2026 में महज 15 दिनों के अंदर राजधानी दिल्ली में 807 लोग लापता हो चुके हैं। यानी हर रोज 50 लोग लापता हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि 50 लोग कहां जा रहे हैं? क्या इनके गायब होने के पीछे कोई बड़ी चीज है या फिर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग इसके पीछे काम कर रहा है? वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि बेशक 807 लोग लापता हुए हैं, लेकिन 237 लोगों को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, उन्हें ढूंढ निकाला है। लेकिन इसके बावजूद 537 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और दिल्ली पुलिस उन तमाम लोगों को ढूंढ रही है जो इनके लापता होने के पीछे एक बड़ी वजह बने हुए हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली से लोग लापता हो रहे हैं और इस आंकड़े के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल, दिल्ली से लोग गायब क्यों हो रहे हैं? दूसरा सवाल है, क्या दिल्ली में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं?
तीसरा सवाल, दिल्ली में क्या कोई गिरोह सक्रिय है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा सवाल, हाईटेक पुलिस पर कौन भारी पड़ रहा है? पांचवा सवाल है, आखिर लोग लापता क्यों हो रहे हैं? तो ये हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आदेश भारद्वाज साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष झा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड डीजी मुकेश कुमार मीना सर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, तो वेलकम। पहला प्रश्न डीजीपी साहब आपसे ही है। आपके आंखों से भी ये फैक्ट गुजरे होंगे, ये डिटेल गुजरे होंगे आपके पिछले 1-2 दिन से ये खूब चर्चा में में ये आंकड़े हैं कि दिल्ली से इतने लोग लापता हुए पिछले 15 जनवरी के पहले 15 दिनों में, उसमें इतने लोग मिले हैं जितने लोग गायब हुए हैं। औसतन 54 लोग एक दिन में गायब हुए हैं, जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं। आप कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को सर? क्या ये सामान्य है या आपको कुछ असामान्य लग रहा है? देखो, बच्चों का गायब होना एक सीरियस मैटर है और हमेशा से गायब होते रहेंगे। ऐसी नई बात नहीं है कि अभी गायब हो रहे हैं। पर इसमें पुलिस को एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें केवल बच्चे केवल अपने घर से भाग जाते हैं, ऐसे केसेस कम हैं। लेकिन ज्यादा कुछ गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं जो भीख मांगते हैं उनकी, या ऑर्गन डोनेशन की, लाइक ऑर्गन कहीं पे यूज हो रहा है उसकी, और या फिर जो छोटी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके प्रोस्टिट्यूशन के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। ये सारे पर्पस जितने भी हैं, सारी गैंग्स ऑपरेट दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में काम करती हैं और इनको जहां इनको ले जाना होता है वहां ले जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि ये क्यों हो रहे हैं। उसके लिए जो कंसर्न पुलिस स्टेशन से उनको अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने एरिया में पूरी इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी, और जब भी अगर कुछ रिपोर्ट करते हैं तो उसको ऐसे ही सीरियसली ऑफेंस डील करें जिस तरह से बहुत बड़ा क्राइम हो गया। क्योंकि एक बच्चा गायब हो गया, लाइक कोई मर्डर हो जाता है, तो एक आदमी का जीवन चला जाता है। उसी हिसाब से हमको इसको भी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसमें पुलिस बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करती है, उसी तरह हमको इन्वेस्टिगेशन, ये केसेस को, इंक्वायरी इनमें सारी करनी चाहिए। बच्चे गायब होनी बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि अगर ऑर्गन्स उन्होंने ले लिया उसको मर्डर कर देते हैं, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ, मतलब कुछ न कुछ ऐसे केसेस आए थे हमारी लाइफ में कि ऐसी बड़ी भयानक स्थिति कर देते हैं उस बच्चों की, या बच्चों को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या उनका मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस इशू है। जितने भीख मांगते हैं, ये जितने भी भीख मांगते हैं, यहाँ पे गैंग्स ऑपरेट कर रही है, इन पे बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत सीरियस करने की जरूरत है। ठीक है सर। और देवेंद्र जी आपके पास आऊं उससे पहले बड़ा महत्वपूर्ण है जिसके तरफ पूर्व डीजीपी साहब ने इशारा किया। कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। अभी एक फिल्म अभी 2-3 दिन पहले यशराज, एक बड़ा बैनर है, उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है, उसकी अलग अलग सीरीज हैं फिल्म की। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को दिखाया गया था और एक बड़ी चर्चित वेब सीरीज है, दिल्ली क्राइम नाम ही है उस वेब सीरीज का। उसके भी सेकंड एडिशन में जो है उसमें यही चाइल्ड ट्रैफिकिंग किस तरीके से होती है उसको पूरे तरीके से दिखाया गया है। देवेंद्र जी, प्रश्न यह है कि दिल्ली में जो देश की राजधानी है और वहां से अगर इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो लगातार सवाल खड़े होते हैं। चाकूबाजी हो गई, छिनतई हो गई, धमकी हो गई, गोली चला दिया गया, ये अलग किस्म के अपराध हैं। और ये जो बच्चों के गायब होने का, लड़कियों के गायब होने का मसला है, मैं आंकड़ों पे नहीं जाता, 54 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, एक भी अगर हो रहा है और अगर उसका गलत इंटेंशन से हुआ तब तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहा है। आखिरकार कहां चूक हो रही है, इस मसले को लेकर गंभीरता क्या शो हो रही है? देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करूंगा कि जिस तरह पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर इतनी क्लियरिटी के साथ, या पुलिसिंग की बात हो रही है कि जब
थाने चौकी तक व्यक्ति पहुंचता है, उसकी FIR दर्ज होती है, या जो रिकॉर्ड ऑन हुआ है, आपने देखा है, वो डीजी सर ने क्लियर कर दिया कि ये दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, गंभीर मामला है और गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्पष्ट यही है कि लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी का आज शासन है तो जिम्मेदारी बनती है, और ये सब चीज जो है इसी की बात नहीं है। दिल्ली के क्राइम पर भी कई बार जब हम चर्चा में हुए थे उस पर भी जिक्र आता था, और दिल्ली में कुछ 10 वर्षों तक लगभग लगातार जो शासन रहा उसमें कई चीज ऐसी सामने करने पड़े थे जिसमें राजनीति भी जो बीच में परेशान करती थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासकर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को, कि सरकार खिलाफ हो जाती थी, धरना प्रदर्शन होते थे और सड़कों पर पुलिस के खिलाफ कभी पुलिस जो है सरकार से लड़ती नजर आती थी। लेकिन ये जो मामले दर्ज हुए हैं ये गंभीर मामले हैं, तो इसे बचने के नहीं गंभीरता के साथ हम कहते हैं कि ये दर्ज भी हुए, क्लियर भी हुए हैं। देखिए एक रिकॉर्ड जब निकल कर आया 2500 लगभग समथिंग कहे तो उसमें 2100 वापसी हुए हैं, 300 400 या 200 कुछ मिस रहे हैं। कभी कभार मिसिंग की जो बात आती है, मिसिंग जो होती है उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है क्लियरिटी करने में, लेकिन मैं भी उसी बात पर आता हूं कि छोटे बच्चों की जब बात आती है, छोटी बेटियों की बात हो या बेटों की बात हो, बच्चों की हो, तो उनको वो ज्यादा सीरियसली मामला है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बड़ा व्यक्ति कोई हो सकता, महिला हो पुरुष हो, अपनी मर्जी से कहीं जा सकता, आ सकता है। पुलिस को कभी कभार जो गुमशुदगी के बाद आने के बाद भी रिपोर्ट नहीं होती है कि वो परिवार या व्यक्ति आ गया है, तो वो जाकर करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा, इस चीज की जरूरत है। लेकिन मैं इसी पर आता हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, और ये चीज जो आज उठी है, कई चीज इस पर पहले आ रही है। सरकार को एक बड़ी चुनौती मिली है दिल्ली में काम करने के लिए भी और कई चीज सुधारने के लिए, उस चुनौती को स्वीकार किया जाता है। और दूसरी बात ये कहता हूं कि आप कुछ समय दीजिए, इसमें कई जगह हम क्राइम की चर्चा होगी, कई जगह हम जब कभी उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करते थे तो बड़ा बहस का विषय होता था, लेकिन दिल्ली की भी ऐसी स्थिति आ गई थी बीच में कुछ समय के लिए। आज ये विषय दिन प्रतिदिन निपटता जा रहा है, चाहे वो क्राइम से लेकर हो, विकास से लेकर हो, सुशासन तक लेकर हो, सारे कार्य गंभीरता के साथ सरकार इसको कर रही है। इस डिबेट में ये जो मुद्दा उठा है इसका रिजल्ट आपको धर्मराज सर मिलेगा जल्दी, नहीं बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, मैं मनीष जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक डाटा भी शेयर करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मुकेश जी ने बताया, सर ने बताया कि ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। मेरे पास साल 2025 का एक आंकड़ा है, और ये जो जितने भी आंकड़े हैं सब NCRB का डाटा है। इसमें 2025 में कुल 24,508 लोग लापता हुए, जिनमें से 60% से अधिक मामले ऐसे थे जो महिलाओं से जुड़े थे, 14,870, पुरुषों के 9,638, पुलिस ने 15,421 लोगों का पता लगा लिया, लेकिन 9,087 एक साल में अगर 9,087 लोग नहीं मिले, ये अभी भी अनसुलझा है। और पिछले एक दशक की बात करें तो उस एक दशक में दिल्ली में 2,32,737 लोगों के लापता होने की सूचना है, जिनमें से 1,80,000 लोगों का पता लगाया गया, लेकिन 52,000 से अधिक मामले, पिछले 10 साल का आंकड़ा बता रहा हूं, 52,000 से अधिक मामले अभी भी अनसुलझे हैं। इसमें औसतन हर साल 5,000 से अधिक किशोर वर्ड पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, लापता रहे, जिनमें 3,500 मामले लड़कियों के हैं। साल 2025 में 5,081 किशोर लापता हुए, और इन 5,081 में से 3,970 लड़कियां थी, और 1,013 का अब तक पता नहीं चल पाया है। यानी मसला संगीन है। मनीष झा जी, ये मामला देखिए, विपक्ष को बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, हम लोगों को भी अपने नोट पे काम करना चाहिए। मुकेश मीना जी जैसे लोग हैं जिनका अनुभव रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं, लेकिन इन डाटा को देखने के बाद, इन आंकड़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि सिचुएशन अलार्मिंग है। धर्मराज जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। बिल्कुल धर्मराज जी, अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग नहीं, सिचुएशन काफी विस्फोटक बन चुकी है। मैं डीजीपी साहब की बात से तवज्जो रखता हूं, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और सटीक शब्दों में उन्होंने सच्चाई रखी है यहाँ पे, जो समाज में चल रहा है और खासकर दिल्ली में चल रहा है। देखिए, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, प्रशासन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है।
राज्य सरकार ने कई बार मांग उठाई थी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के हवाले कर दिया जाए या राज्य सरकार के हवाले कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली की संरचना ऐसा है, उस पर पॉसिबल नहीं है। आज जो दिल्ली की हालात हैं, खासकर जो ये लापता जो छोटी बच्चियां और महिलाएं जो लापता, जो 15 दिन का ये डेटा, ये महज एक डेटा नहीं है। आप अगर इस डेटा देखिए तो इस डेटा के विपरीत बहुत सारे केस ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक केस रजिस्टर्ड करने में एक परिवार को, एक सामान्य परिवार को कितना एड़ी चोटी और गणेश परिक्रमा करना पड़ता है, थाने का उनको मान मनोवन करना पड़ता है, चढ़ावा चढ़ाना होता है, और भी कई तरीके से उनको वहां पे जाके लोगों को लाके मदद करते हैं वकील के, तब जाके कहीं जाके उनका एफआईआर दर्ज होता है। सिर्फ अगर समय रहते एफआईआर दर्ज कर दिया जाए, और जो डीजीपी साहब बता रहे थे, जिस प्रकार से किसी हत्याकांड में या मर्डर के मामले में त्वरित पुलिस कार्रवाई करती है, वहां पे मौके वारदात पर पहुंचती है, अगर उस तरीके से छानबीन किया जाए एक सुनियोजित तरीके से, तो हमें लगता है ये आंकड़ा दिल्ली पुलिस का सुधर सकता है। महज 20 से 22% का रिकवरी दिल्ली पुलिस दे रही है, और ये बेहद शर्मनाक बात है। दिल्ली के 7 सांसद ने, आपने आज पिछले 10 से 15 साल से मैं देख रहा हूं, दिल्ली के एक भी सांसद ने इस मुद्दे को भारतीय संसद में नहीं उठाया, पार्लियामेंट के टेबल पे नहीं उठाया। दिल्ली में कई सारे, आप भारतीय दिल्ली के लोग जो है बहुत प्यार दे रहे हैं मोदी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद पिछले कई सालों से, कई टर्म से जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक भी सांसद ने इतने संवेदनशील मुद्दे को नहीं उठाया है। तो इसमें हम बस इतना ही कर सकते हैं कि दिल्ली वाले देखिए आप भगवान के भरोसे हैं, और सभी दिल्ली वासी, खासकर सभी परिवार के लोग अपने बच्चियों, अपनी बेटियों का ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली पुलिस से कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसे मौके पे जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नीचे से ऊपर तक, अगर अब भी कुछ पॉसिबल नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को आके इसमें से अपनी रुख रखेंगे, स्पष्ट करेंगे, क्या दिल्ली के लोगों से माफी मांगेंगे, इसमें स्पष्ट बताएं किस प्रकार। चलिए सब ठीक है मैं मनीष भाई, हाँ बिल्कुल, आपने जो मोटा मोटी बात निकल कर आपने जो कहा कि अभी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, दिल्ली के लोकसभा, उसमें राज्यसभा भी जोड़ लीजिए। आप सिर्फ लोकसभा क्यों बोल रहे हैं, मैं राज्यसभा को भी जोड़ लेता हूं कि राज्यसभा के जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस मामले को लेकर सवाल लगाया या इसको रेज करने की कोशिश की है। आदेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे राज्यसभा के मेंबर ने इससे मिलता जुलता, मैं आपको बताता हूं, जब मुझे मौका देंगे तो मैं बताऊंगा। जो चीज उठकर आ रही है, या 10 वर्षों से जो उठकर आ रही है, 15 वर्षों से, उसके लिए एक समय की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था डंके नहीं सर, आप दिल्ली नहीं, देवेंद्र प्रभु जी, आप दिल्ली में, आप दिल्ली, मनीष भाई रुक जाइए, आप दिल्ली में 27 साल के बाद आए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस तो 2014 से आपके पास है। दिल्ली पुलिस के बॉस अरविंद केजरीवाल थोड़े थे, वो तो पहले राजनाथ सिंह थे, उसके बाद अमित शाह हो गए। मैं बता देता हूं आपको, केजरीवाल जी नहीं थे, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि केजरीवाल थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग, सपोर्ट सरकार की होती है, और केजरीवाल जी हमेशा दिल्ली पुलिस ने जब काम किया तभी उसके खिलाफ सड़कों पर गए, मंत्रियों को लेकर गए, नहीं बहाली को लेकर तो कभी नहीं गए देवेंद्र प्रभु जी। आप देखिए धर्मेंद्र जी किस प्रकार से, अरे सर एक मिनट, आप मत बोलिए ना, मैं उनको डिटेल नहीं होने दूंगा, उनको आप मत बोलिए, मैं उनको डिटेल नहीं होने दूंगा। हाँ बोलिए देवेंद्र जी, बोलिए। मैं ये कहता हूं कि उस तरीके की, जैसे वो कहते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर, ये चीज तो बहुत पहले से आती है। एक मिनट मुकेश मीना जी मुझे बताइए, एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट मुकेश मीना जी, अगर दिल्ली पुलिस को बहाली करनी है तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या कोई रोल है? नहीं देखो, मैं पॉलिटिकल डिबेट, अरे नहीं सर, आप सीधे बताओ ना। नहीं अगर दिल्ली पुलिस, नहीं एक मिनट, दिल्ली पुलिस को अगर 1000 एसआई और 5000 सब कांस्टेबल की बहाली करनी है तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई रोल है? नहीं, उनका कोई रोल नहीं है। बस खत्म, हाँ बोलिए, हाँ ठीक हो गया, हाँ बोलिए देवेंद्र जी। देखिए, बहाली का क्वेश्चन नहीं था सर से, क्वेश्चन था कि लॉ एंड ऑर्डर जब दिल्ली पुलिस अपना लेकर चल रही थी, लॉ के अनुसार जब भी कार्रवाई करी दिल्ली पुलिस ने, चाहे कहीं चकला घर चल रहा हो, चाहे अवैध काम चल रहे हो, तभी सरकार उसके खिलाफ गई पूरे कैबिनेट के साथ। और एक मुख्यमंत्री, एक प्रशासनिक अमला के खिलाफ, एक लॉ के खिलाफ अपने ही प्रदेश में बैठ जाए तो कौन गृह मंत्री संभाले कुछ भी है, जब देश का मुख्यमंत्री प्रदेश का खिलाफ हो गया? क्या करे दिल्ली पुलिस, किसकी माने दिल्ली पुलिस? तो दिल्ली पुलिस को मैं फिर भी कह रहा था, पिछली डिबेट में भी मैंने बोला था
अब भी मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पर कि दिल्ली पुलिस को अब मौका मिला है, कुछ महीने मिले हैं, और ये जो रिकॉर्ड देख रहे हैं ना आप एनसीआरबी का, ये एक बार पीछे उठाकर देख लीजिए, दर्ज नहीं होते थे अब दर्ज होते हैं। इस प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे पूरे देश में, क्योंकि 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, डबल इंजन की सरकार है। अब काम होता है, दर्ज होते हैं। क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का भी जो है 98% तक दर्ज हुआ और 96% उसका रिकॉर्ड आया। ऑन रिकॉर्ड में एनसीआरबी का दिखा दूंगा, आप निकाल कर देख लेना डिबेट के चर्चा जब होगी। आज यही स्थिति दिल्ली की भी है। आज ये क्राइम दर्ज हो रहा है इसलिए ज्यादा दिख रहा है आपको। ये दर्ज नहीं होता था, ये दर्ज नहीं होने देते थे, आज दर्ज होता है। दर्ज होने के बाद आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। ये जितने दिन की घटना है ना, आप इसका रिसर्च निकाल कर देखना, पहले से इसका अच्छा स्तर आएगा सुधार में। ये डाउन नहीं जाएगा पहली सरकारों से। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इसको आने दीजिए। आप 15 दिन का निकालो, 20 दिन का निकालो, 1 महीने का निकालो, 1 वर्ष का निकालो। हमारी सरकार जब से दिल्ली में बनी है, क्राइम के तो हम दुश्मन हैं। क्राइम को तो हम जड़ से खत्म करने की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस। जब हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात डंके की चोट पर करते हैं और सुधार दिया, हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। देवेंद्र जी मेरा मोटा नहीं, देवेंद्र प्रमुख जी इंतजार कीजिए। ठीक है, अरे सर इंतजार तो कर ही रहे। मैं ये कह रहा हूं कि एक मोटा सवाल मैंने बहुत सिंपल सा पूछा कि दिल्ली पुलिस में मैन पावर की कमी है 2018 से, ठीक है। 2018 में तय हुआ था कि हम क्रमशः अलग अलग साल में इतने रिक्रूटमेंट करेंगे, वो नहीं हुआ। और मैन पावर की कमी का नतीजा है कि दिल्ली के वर्कफोर्स में उसका असर दिख रहा है। तो बहाली क्यों नहीं हुई, ये मैं पूछ रहा हूं। वो तो ठीक है, जीरो टॉलरेंस है, नहीं है वो तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैन पावर की धर्मराज सर वो अब होगा, आप इंतजार कीजिए, वो अब होगा। उस पर विचार है, पूरी तरह से है, और वो पूर्ति की जाए। ठीक है, आदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आदेश भारद्वाज जी बोलिए, आदेश भारद्वाज जी। अब उनकी आवाज मुझे मिल नहीं रही तो फिर हाँ, क्या भाई पीसीआर थोड़ा देख लेना। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, थोड़ा चेक कर लीजिएगा उसको। आदेश भारद्वाज जी बोलिए। बिल्कुल आवाज नहीं जाएगी उनको। हाँ ठीक है, हम सच्चाई बयां कर रहे हैं इसलिए आवाज नहीं जा रही है। हाँ आदेश जी बोलिए सर। धर्मराज जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पुलिस सक्षम है, बड़े जिम्मेवार कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की भांजी दिल्ली के सिविल लाइन एरिया में आई हुई थी, उनका मोबाइल कुछ लोगों ने छीन लिया, कुछ ही घंटों के उन्हें ट्रेस करके दे दिया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पुलिस सक्षम है, लेकिन ये फैक्ट है कि मैन पावर की कमी है। दूसरा, पिछले कुछ सालों से ये रहा है कि जो दिल्ली के इतने बेस्ट ऑफिसर रहे, आईपीएस ऑफिसर रहे, उनकी जगह पता नहीं क्या वो कारण थे कि दूसरे राज्य से लाके दिल्ली के सीपी को लगा दिया गया, जो दिल्ली की गलियों को नहीं जानते थे, दिल्ली के डिस्ट्रिक्टों को नहीं पहचानते थे। पता नहीं क्या वो राजनीतिक कारण थे कि हमारे इतने सक्षम ऑफिसर होने के बावजूद दूसरे स्टेट से लाके लगाए गए। अभी हम कह रहे कि मीना जी 2 जगह डीजीपी रहे, अगर शायद वो बाहर से अधिकारी नहीं आते तो दिल्ली के सीपी भी शायद मीना जी हो जाते जो है, लेकिन वो दूसरे 2 राज्यों में लगे। यहाँ पे स्पेशल सीपी से रिटायर हुए जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये जो कारण था उसका बड़ा असर पड़ता है पुलिस के मोरल पे जो, और पुलिस के अधिकारियों पे। अगर दिल्ली का लोकल आईपीएस जिसने डीसीपी एडिशनल ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी के रूप में दिल्ली की गलियों को देखा होता है, दिल्ली के क्राइम को, सब चीजों को जानता है, वो दिल्ली के पुलिस के अधिकारियों को भी जानता है, बाई नेम वो जानता है, और उनको पोस्टिंग करता है, उसकी जवाबदेही होती है। और एक समय पे ऐसा था दिल्ली में कि अगर धर्मराज जी किसी थाने के अंदर 3 चेन स्नैचिंग होगी तो वो व्यक्ति जो है एसएचओ नहीं रहता था और कहीं चेन स्नैचिंग नहीं होती थी, लेकिन मैन पावर भी बढ़ाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी थी। आज कहीं ना कहीं मैन पावर कम होने के कारण ये दिक्कतें हैं, और हम जैसे लोगों को भी दिक्कत आती है। जिनके बच्चे जाते हैं उनका तो जीवन ही खत्म हो जाता है, उनकी तो दुनिया ही खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास भी जब वो रोते बिलबिलाते आते हैं और हम पुलिस को अप्रोच करते हैं, कहीं ना कहीं कई बारी किसी की मदद हो पाती है और कितनी बारी मदद नहीं हो पाती, लेकिन मन को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मैंने तो आपका पहले धन्यवाद किया था कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को लिया है। अक्सर हम लोग इन विषयों को आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन ये इस तरह का डिबेट के हिस्सा नहीं बनते जो है।
अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने, हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जो है जाके एसएचओ साहब को मिले, उनको कुछ मेमोरेंडम दिए और ये सब किए, उपराज्यपाल को भी दिया जो है। तो ये सब राजनीतिक रूप में हम करते रहते हैं, लेकिन सरकार का एक तरीका है काम करने का। चलिए ठीक है आतिश भारद्वाज जी, ठीक है। मुकेश जी एक बात बताइए सर, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कुछ एक बात कही, बच्चे पहले, और लगता है संपर्क टूट गया मुकेश जी से। मनीष जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ मनीष जी ये बताइए, विपक्ष के नाते जब इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो ऐसे मामलों को लेकर विपक्ष का भी एक काम होता है कि सरकार पर दबाव बनाए और दबाव जन आंदोलन के जरिए हो। आम आदमी पार्टी क्या इस तरीके का कुछ कर रही है? देखिए सोशल मीडिया पे पोस्ट ट्वीट करना तो समझ में आता है, वो आप कर, वो ठीक है, लेकिन एक इतना ज्वलंत मुद्दा है, गंभीर मसला है, आपने भी ओपनिंग रिमार्क में माना कि बड़ा अलार्मिंग से भी ऊपर का सिचुएशन है, तो विपक्ष के नाते आम आदमी पार्टी क्या इसको इस तरीके से दबाव बना रही है पुलिस पर, केंद्र सरकार पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है और बियॉन्ड बोले ना अलार्मिंग सिचुएशन, वो सिचुएशन है। देखिए मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, और आम आदमी पार्टी क्या आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आपके खबर को उन्होंने रिट्वीट किया है। हम लोग बेहद गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहे हैं और किस प्रकार से दिल्ली पुलिस पर, प्रशासन पर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा सके ताकि जो देश के जो रक्षा एचएम है, होम मिनिस्ट्री है, उनके जो एचएम है उस पर कार्रवाई करे और दिल्ली पुलिस को सुदृढ़ करे, चाहे वो पद भरने का हो, मैन पावर की कमी हो, चाहे अन्य कौशल चीजें हैं, ताकि दिल्ली पुलिस सुदृढ़ हो और जो भी कमियां हैं इस चीजों के तय तक पहुंचे। मैं आपको बताता हूं, आज छोटी सी वाकया है, दिल्ली में आज 5 साल का बच्चा आपको बता देगा कि नशा का जुआ सट्टा कहां पे चलता है, लेकिन उसी बीट के लोग हैं, उसी थाने के बीट के जो ऑफिसर्स हैं वो उन तक पकड़ नहीं रखते। इसका ठीक ये है कि हर गली के, हर जहां पे शराब बिक्री होती है, अवैध शराब, जहां पे नशा और का कारोबार चलता है, वहां का जो मंथली है, वहां जगह वीकली है, वो दिल्ली पुलिस और लोगों में बटा होता है। तो इस प्रकार की चीज जब तक समाज में और दिल्ली पुलिस के लोग इसको गंभीरता से, मानवता से, राजनीतिक बातें तो एक जगह पर है, मानवता से उठकर ये अपने आप को इस पर आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। और चूंकि दिल्ली पुलिस पूरा और पूरा इनका जो नियंत्रण है केंद्र सरकार के अंडर में आता है, हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर और दिल्ली के प्रशासनिक सूझबूझ और प्रशासनिक के चीजों पे काफी लचर व्यवस्था बना रखा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, सीरीज ऑफ ईमेल्स आए थे दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में उनको बम से उड़ाने के लिए। देश के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुद्दे पर भी ट्वीट किया था और बातें रखी थी कि दिल्ली पुलिस जो है इस पर त्वरित कार्रवाई करे, इसके तह तक जाए। और देखिए भगवान का शुक्रिया अदा है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी स्कूल में ऐसी घटना ना घटी, लेकिन आपने देखा ठीक बिहार इलेक्शन के पहले लाल किला पे जो बम विस्फोट हुआ वो इसी कड़ी का एक जीता जागता उदाहरण था। तो इस प्रकार का जो हादसा है या दिल्ली पुलिस की जो लचर व्यवस्था है, रीजन चाहे जो भी हो, मैं पॉलिटिकल रीजंस पे नहीं जा रहा हूं, भाजपा को भाजपा को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, वो कहीं भी करे तो वो आपको बात को जलेबी की तरह घुमाएंगे, लेकिन बात जो है गृह मंत्रालय तक जाती है और गृह मंत्री इसके लिए पूरी रूप से जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री को इस पर जवाब देना होगा। देश में अभी जो चूंकि बजट का सेशन चल रहा है, अप्रैल तक सेशन चलेगा, देश के गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय जो है इस पर आकर अपने बात ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है, कहीं न कहीं रेखा गुप्ता जी जो है, जिस प्रकार से कैमरा लगाया गया था आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान, जो कि सेफ्टी नॉर्म्स था ताकि लोग डरते थे, इस प्रकार का कुछ ठीक है मनीष भाई, एक मिनट समय कम है, रेखा गुप्ता जी को भी करना हो ताकि जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं उनमें ये डर पैदा हो और दिल्ली पुलिस कम से कम एक्शन में आ जाए और लोगों को राहत दे। हाँ ठीक है देवेंद्र जी, ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के जो सुपर बॉस हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। आपने कहा पूर्व में होता था, तो पूर्व में जब ऐसी घटनाएं होती थी उनकी चर्चा बहुत नहीं होती थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, दिल्ली में क्या हो रहा है वो यूएस और कनाडा में बैठा आदमी भी अगर अभी हमें देख रहा होगा तो वो देख रहा होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। तो अब तो संचार का साधन इस तरीके से हो गया कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो स्प्रेड कर रहा है। तो सीधे सीधे बीजेपी
केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री की छवि को खराब कर रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में बच्चे और बच्चियां गायब हो रही हैं? देखिए धर्मराज जी, मैं इस पर बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि अब ये जो ज्यादा दिन चलने वाला सिस्टम है नहीं, ये समय लगता है, थोड़ा सा समय उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे साथी स्पीच देकर निकल गए हैं, अगर इसमें कीमती समय में मैं उनके जिक्र करने लगूं कि दिल्ली की हालत किन हालातों में आप छोड़कर गए हैं, दिल्ली को सुधारने के तो काम है, तभी तो हमको मिला है। हमने निकलेंगे, काम किया है। बैठे हुए हैं। मनीष भाई रनिंग कमेंट, आप बीच में मत बोलिए। अरे इतना जोश लगा रहे थे, मैं बड़े आराम से सुन रहा था आपको, थोड़ा सा सुन लीजिए। अब जवाब हम दे रहे हैं तो आप सुन लीजिए। फिर आपका काम ट्वीट करना, बहुत अच्छी बात, आज ट्वीट कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी तो पूरी सरकार 5 साल जेलों में, आपने क्या किया बताइए ना। देश के गृह मंत्री जो दिल्ली के लिए काम कर रही थी, नहीं क्या किया, अमित शाह जी ने क्या किया है? अरे जब सरकार नीतियों को लेकर 15 साल से सरकार में आपने क्या किया है? और अगर मंत्री तो जेल में है, मंत्री सारे आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ट्वीट कर दिया, इस मुद्दे को उठाया है, अगर जी ने इस मुद्दे को उठाया है, अगर ट्वीट कर दिए, उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है? जरूरत नहीं पड़ती, उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है? की बातें कर डिबेट को खराब करके निकल जाते हो। कर रहे हैं, जवाबदेही आपकी है। आपके मुकदमे दर्ज क्यों हुए? आपने ऐसा कौन सा काम किया? पुलिस पर उठाने से पहले अपनी तरफ देखिए। अरे भाई साहब एक मिनट, देवेंद्र जी एक मिनट, भाई साहब रुक जाओ। अरे देवेंद्र जी सुन तो, मालिक सुन, भाई साहब सुनो, देवेंद्र प्रमुख जी, अरे आम आदमी पार्टी पर एक छोड़िए तो, आम आदमी पार्टी, अरे सर सुनो, सर सुनो, मैंने ये कहा कि ये जो परिस्थिति बनी है, ये डाटा और आंकड़ा तो सार्वजनिक है, इससे क्या केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस की छवि खराब नहीं हो रही कि देश की राजधानी में एक साथ एक दिन में इतने लोग लापता हो रहे हैं? आपने कहा होगा, बट जिनके घर के लोग लापता हुए हैं सर, वो क्या आपकी इस बात से सहमत होंगे, इस आश्वासन से सहमत होंगे? देखिए मैं एक चीज और फिर कह रहा हूं, डिबेट में जो है वो बात आनी चाहिए, तार्किक बात हो, तथ्य के साथ आना चाहिए, सत्य के साथ आना चाहिए। आपने कहा ये जो मुकदमे दर्ज होने की बात है, उस पर मैं एनसीआरबी के रिकॉर्ड पर बोल चुका हूं पहले ही कि रिकॉर्ड होने का सिस्टम है। रिकॉर्ड दर्ज किस स्थिति में हुए? आज ओपन हुए हैं, हमारी सरकार में हुए, डंके की चोट पर हुए। पहली सरकारें दबाती थी, क्राइम को जो है उसको डिक्लेयर नहीं करती थी, इस वजह से ये दिक्कतें तुम्हें लग रही है। आज की सरकार इलाज कर रही है, पहले खोलती है, फिर उसको निपटाने का काम करती है, और जिस स्थिति में निपटे उसको निपटाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको कुछ समय तो लगता ही है, अभी तो कुछ महीने की सरकार है। आप पिछले रिकॉर्ड के अगेंस्ट उठाकर देख लीजिए कि दिल्ली में किन किन हालतों में सुधार हुआ है। आज दिल्ली की स्थिति क्या है? ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है, आदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार डिबेट करा के देख लें। ठीक है भाई साहब, ठीक है आदेश जी। देवेंद्र जी हमारे अच्छे साथी है, लेकिन देवेंद्र जी थोड़े से सुझाव हैं, शायद आपको अच्छे लगे तो लागू करने चाहिए। धर्मराज जी, हमारे यहाँ हमारे टाइम में थाना कमेटी होती थी, थाना कमेटी के अंदर 20-20 लोग मेंबर होते थे आरडब्ल्यूए के। माननीय केजरीवाल जी ने आए, आरडब्ल्यू की मान्यता खत्म कर दी, मोहल्ला समिति बनानी शुरू कर दी, तो वो थाना कमेटी खत्म हो गई जो है। तो जो थाना कमेटी थी वो हर थाने को 30-40 ऐसे लोग मिल जाते थे जो थाने की आंख नाक कान होते थे। वो शराब बेचने वाले का भी, क्राइम करने वाले का भी और बाकी चीजों का भी कहीं ना कहीं पुलिस को समय रहते आगाह करते थे और पुलिस के प्रहरी के रूप में काम करते थे। तो हमने कहीं ना कहीं उन 30-40 लोगों को हर थाने से खो दिया है। दूसरा, एक हम पुलिस पब्लिक मीटिंग करते थे, पुलिस लोगों को बुलाती थी, अवेयरनेस करती थी, चोरी कैसे रुकेगी, बच्चों को दोपहर में ताले, ये वो तमाम चीजें आज वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो मेरा अनुरोध है इन चीजों को फिर से शुरू करना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसके चलिए सर, ठीक है। देखिए यहां पर 30 सेकंड मैं भी लूंगा। कब क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये पूर्व की बातें हैं, लेकिन आज मनीष भाई वक्त खत्म हो गया। आज जो है वो हकीकत है और हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये चिंताजनक है और इसकी जड़ में जाना चाहिए। जो भी वजह है, दिल्ली पुलिस में मैन पावर की कमी है, इस पर हमने पूर्व में भी खूब बात की है, तो उसको भी खत्म करना चाहिए। और कम से कम ये जो बच्चे गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, और ये आंकड़े कम होने चाहिए। इसकी वजह क्या है, उसके रूट पर जाने की जरूरत है और उम्मीद है
कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय भी इस आंकड़े को जरूर देख रहा होगा और इस पर काम भी शुरू हो गया होगा।